नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाकूडं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोतः याते भैरहंतादि महान हीनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यत्यागाय निर्वर्तन्ते भोगेभ्यो यदाप्ते प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः। पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में इस श्लोक में क्या कह रहे? जिस शरीर के ममत्व को त्याग करने के लिए ज्ञानी जन वीतरागता को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी जन भोगों का त्याग करते हैं। द्वेष बुद्धि से त्याग नहीं कर रहे, कोई द्वेष नहीं है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती इन भोगों से। इस शरीर के पोषण से हमारे भोगों की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। पंच इंद्रिय के भोगों से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, अर्थात सुख नहीं होता। वीतरागता से सुख होता है। वीतरागता शरीर का लक्ष्य छोड़ने से होती है। जब तक देह और आत्मा को एक मानता रहता है, जब तक इस जीव की दृष्टि देह पर रहती है, तब तक यह जीव सुखी नहीं होता। पुण्य के उदय में अनुकूल सामग्री मिल जाना, अपने को सुखी मान लेना अलग बात है और सुख होना अलग बात। इसी तरह का कोई वाक्य पहले बोला था, बोलो। अनुकूलताओं में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है और अनुकूल प्रतिकूलता में समता रहना अलग बात। अनुकूलताओं में ये जीव को सुख सा लगता है, इसीलिए इसका चित्त अनुकूलताएं पाने के लिए मचलता है। यहाँ तो बहुत ठंड है, चलो गर्मी में चलो। जहाँ ठंड नहीं पड़ती वहाँ चलो। भले आदमी ठंड नहीं पड़ती आत्मा में, चलो। गर्मी नहीं पड़ती आत्मा में। पहले भेद ज्ञान का कहा था, स्पर्शी का ध्यान करो, शीत है स्पर्शन इंद्रिय विजय करो। ठंड, गर्मी, भूख, प्यास ये सब शरीर के साथ लगे हैं। शीत उष्णता उद्गल के साथ तन्मय है, उद्गलमय है, ऐसा समझो। और शीत उष्णता का ज्ञान आत्मा के साथ तन्मय है, उस रूप हो रहा है, आत्मा के साथ अभिन्न है, ऐसा कहो। और सुख ज्ञान के साथ अभिन्न है, सुख उद्गल के साथ अभिन्न नहीं है। मतलब शीत उष्णता सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत भिन्न है। शीत उष्णता का ज्ञान भी सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा से अभिन्न है।
तो फिर ये दुख सुख कहाँ से आ जाता है, हर्ष विषाद? कि यही तो कह रहे। 80वीं गाथा में एक बहुत सुंदर चर्चा ली। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपने को जानता है, और जो अपने को जानता है उसके मोह निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता। मोह के लिए कोई आश्रय ही नहीं बचता। इसी का नाम तो मोह है। जो है नहीं वस्तु वैसा मानता है, और जैसा है वैसा मानता नहीं। इसी का नाम मोह है। ठंड है, विश्व में ठंड नाम की एक वस्तु पर्यायती है। शीत स्पर्शन गुण की पर्याय है, तो वो पुद्गल के साथ अभिन्न है। ठंड है, पुद्गल में है। और बिल्कुल सही बात है, पुद्गल में ठंड है तो फिर पुद्गल को लगना चाहिए कि पुद्गल को सुख दुख का वेदन करने की सामर्थ्य नहीं है, जानता नहीं है पुद्गल। तो फिर ठंड किसको लग रही है? कि जो पुद्गल को अपना मानता है, पुद्गल को और अपने को अभिन्न मानता है, उसे ये लगता है कि ये ठंड मुझे लग रही है। ठंड का ज्ञान तो होता है, आत्मा का ज्ञान तो स्वभाव ही है, तो ज्ञान तो होगा, लेकिन आत्मा में ठंड लगेगी नहीं, एक में एक नहीं होगी, घुसेगी नहीं। सर्दी में ऐसी ताकत नहीं है कि वह आत्मा को दुखी कर दे, लेकिन पुद्गल में ठंड अभिन्न है ना, और ये पुद्गल से अपने को अभिन्न मान रहा है। इसलिए इसको ये लग रहा है मुझे ठंड लगी, मुझे गर्मी लगी। कितना ही कहें, शास्त्रों में कितना ही लिखें, लेकिन इसको लगता है आज मौसम अच्छा हो गया, आज मौसम खराब हो गया। अरे भाई, अच्छे और खराब की भाषा को छोड़ो, अच्छे और खराब के विकल्प को छोड़ो। भाषा तो तब छूटेगी जब विकल्प छूटेंगे। आज मौसम अच्छा हो गया, अरे बदल गया, अगर कहना तो मौसम बदल गया। किसके लिए अच्छा हो गया, किसके लिए ठंड हो गया? एक दुकानदार ने सर्दी के स्वेटर वेटर ला करके दुकान भर ली, और एकदम गर्म तो कहता अरे तुम्हारा मर गए, सब माल बेकार रखा रह गया। सर्दी बढ़ जाती तो ये सारा माल निकल जाता। अब बोलो, तुम कह रहे हो खराब, और वो कह रहा अच्छा, वे कह रहा अच्छा, वो कह रहा खराब। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। ये मनमानी है, स्वच्छंदता है, जो हम पर द्रव्य को अनुकूल या प्रतिकूल कहते हैं। कहते हैं माने देखते हैं, समझते हैं, पर द्रव्य को अनुकूल प्रतिकूल समझते हैं। ये हमारी कल्पना है। समझ में आया? ज्ञान और आत्मा के साथ अभिन्न, शीत उष्ण पर्याय पुद्गल के साथ अभिन्न, और सुख ज्ञान के साथ अभिन्न। तो सुख शीत उष्णता तो दुख का कारण है ही नहीं। शीत उष्णता का ज्ञान भी सुख दुख का कारण नहीं है। अरे ज्ञानियों की बात तो अद्भुत है, साधुओं की बात तो अद्भुत है। आप भी अगर अपने काम में लग जाओ, लौकिक में जैसे काम मानते हैं, सर्दी फादी कछु नहीं पता पड़ती।
सर्दी में बिल्कुल बैठे, ठंड बहुत है, ठंड भीतर बैठे हैं, और अचानक किसी की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर को जाना तो तुरंत दौड़े गए, तुरंत वहां बैठे, तुरंत वहां खड़े हैं। कहाँ गई सर्दी? सर्दी को लक्ष्य करने वाला जो तुम्हारा उपयोग है वह उपयोग बदल गया। भले अशुभ का अशुभ में है, लेकिन उपयोग बदल गया। सर्दी में पानी दे रहे होंगे खेतों में, फैक्ट्रियों में काम कर रहे होंगे, ड्यूटी वाले ड्यूटी दे रहे होंगे। जब एक कछाय तीव्र होती है तब दूसरी कछाय मंद हो जाती है या व्यक्त नहीं दिखाई देती। पुद्गल में ठंड के साथ अभिन्न है, तो जो अपने को पुद्गल के साथ अभिन्न मानता है उसे ये लगता है ये ठंड मुझे ही लग रही है, मैं ही मोटा हो गया, मैं ही कमजोर हो गया, मैं ही बीमार हो गया, मैं ही स्वस्थ हो गया। स्व को समझे बिना स्वास्थ्य की सारी चर्चाएं, सारी प्रश्नोत्तर मिथ्या हैं, सारा वेदन दुर्वेदन है, मिथ्या है। समझ में? शीत और उष्णता जिस प्रकार दुख का कारण नहीं है, हर्ष विषाद का कारण नहीं है, ऐसे शीत और उष्णता का जो ज्ञान है वह भी दुख का कारण नहीं। ध्यान रखना, ज्ञान आत्मज्ञान को कहते हैं। तुमने शास्त्र से पढ़कर के जान लिया आत्मा को ठंड नहीं लगती, ठंड तो पुद्गल में है, और कहना सीख गए हम, तो इतने मात्र से ठंड का वेदन, दुख का वेदन नहीं मिटेगा। क्यों? तुम्हारा उपयोग तो वही है। पुद्गल के साथ भिन्न होते हुए भी उपयोग पुद्गल के साथ अभिन्न बन रहा है। वो भाषा भी सही है तुम्हारी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पुद्गल को ठंड लगती है, इसका अर्थ ये है पुद्गल को अपना मानने वाले को ठंड का वेदन होता है। भावों से मोक्ष होता है, लेकिन सम्यक भावों से मोक्ष होता है। भावों से संसार होता है, मिथ्या भावों से संसार होता है। मिथ्या और सम्यक ये शब्द जोड़ देना चाहिए। और वक्ता के अभिप्राय को समझना चाहिए। भावों से ही बंद होता है, भावों से ही मोक्ष होता है। तो ये मत सोच लेना एक ही भाव से बंद हो, एक ही भाव से मोक्ष। भावों से ही बंद होता है, भावों से ही मोक्ष होता है, माने मात्र क्रिया से नहीं। भाव शून्य क्रिया से क्या होगा? और क्रिया तुम्हारी ऊपर उज्जवल दिखाई दे रही हो और भाव मलिन हो रहे हों, तो तुम्हारे भाव पाप का बंध होगा। क्रिया भले तुम्हारी वैसी दिखाई दे रही हो ऊपर से, और अंतर के भाव उज्जवल हो जाएं, तो उसी समय पुण्य का बंध होगा, और सम्यक भाव हो जाए तो मोक्ष मार्ग होगा। एक भाव से ही बंद है, एक भाव से ही मुक्त है। माने ऐसा नहीं एक ही भाव से बंद और एक ही भाव से मुक्त, ऐसा मत समझ लेना।
जिस भाव से बंध है उस भाव से मुक्ति कैसे होगी? जिस भाव से मुक्ति है उस भाव से बंध कैसे होगा? दृष्टांत बता। और सिद्धि पाए में आए, अयम शुभोपयोगा अपराध। अरे वीतरागी संतों को भी जो स्वर्ग आदि पदों की प्राप्ति हो जाए वह शुभोपयोग रूपी अपराध का फल है। उनके शुभोपयोग हो गया उस समय। किंचित विकल्प आ गया नकुल और सहदेव मुंडाज को, और वे आकर के पैदा हो गए। अशुभ विकल्प नहीं आया तो अशुभ गति में नहीं गए, लेकिन शुभ विकल्प आया तो शुभ गति में पहुंच गए। और ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। इसका मतलब भोग निर्जरा के कारण नहीं समझना चाहिए। ज्ञानी के भोग, ज्ञानी अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को भोगता है स्वाधीनता से। कर्म फल को तो भोगता नहीं है, भुगतता है बेगार। ज्ञानी के भोग, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी के भोग कर्म फल देते हैं, बंद फल देते हैं। अज्ञानी उन भोगों में, बाह्य भोगों में जुड़ता है, वहां राग द्वेष करता है, हर्ष विषाद मानता है, तो वहां बंद होता है। ज्ञानी को भी जो बंद होता है वह शेष रागांश जितना है उतना बंद होता है, और अज्ञानी को बंद नहीं होता ये तो हम कह ही नहीं सकते। क्यों? अज्ञानी तो राग को उपादेय मान रहा है, इसलिए वो तो उसको तो बंद ही होता है, मोक्ष मार्ग होता ही नहीं। अज्ञानी को सामायिक में बैठे हुए भी त्रियंश गति का बंद हो गया, मेढक का। विचार करो, पानी 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 का विकल्प आ गया तो पुद्गल को अपना अभिन्न मान रखा है। हमने अपने को पर का कर्ता मान ही तो लिया, हुआ थोड़ी है। अगर पर का कर्ता हो गए तो विचार करो फिर अज्ञान का ये अज्ञान क्यों है, मिथ्यात्व क्यों है? कर्ता है और कर्ता मानता है, तो फिर क्या दोष है? मिथ्यात्व तो इसी का नाम है कि कर्ता है नहीं और कर्ता मान रहा है, भोक्ता है नहीं और भोक्ता मान रहा है। मुफ्त में इसने अलग से कल्पना की है सुख की, ज्ञान ने सुख की कल्पना नहीं कराई है। इस जीव ने सुख की कल्पना तो अपनी एकत्व बुद्धि के कारण, ममत्व बुद्धि के कारण स्वयं कर रखी है। शरीर के ममत्व के त्याग के लिए भोगों का त्याग करता है। भोगी जीवों का शरीर से ममत्व अधिक होने लगता है, आसक्ति हो जाती है। चौथे अधिकार में पंडित टोटरमल जी ने लिखा, शरीर की अंग ही इंद्रियां हैं। यह जीव ऐसा सोचता है इंद्रियां पुष्ट, शरीर पुष्ट होगा तो इंद्रियां पुष्ट होंगी, इंद्रियां पुष्ट होंगी तो मैं विषयों का अधिक से अधिक ग्रहण कर सकूंगा, भोग सकूंगा और उससे मैं अधिक सुखी हो जाऊंगा। ये विपरीत मान्यता भीतर में काम कर रही है। भोग इच्छा मिट जाने से
जो शरीर को पुष्ट करने का राग है वह भी अपने आप मंद हो जाता है। जैसे तुम्हारा पहनने ओढ़ने का राग कैसा हो गया, मंद हो गया। भैया कैसे पहन ली तुझे तुमका, अरे तो कौन ब्याह बरातन जाने, कौन काऊ को दिखाने, अपने आप ऐसा हो जाता है, अपने आप उसका राग मंद हो जाता है। मिट नहीं जाता वेद ज्ञान के बिना, लेकिन मंद हो जाता है। ऐसे ही शरीर को पुष्ट करने का राग विषय भोगों की प्रवृत्ति में सुख मानने के कारण अधिक होता है। बढ़िया मलाई खाओ, बढ़िया जगोरी खाओ, बढ़िया दवाई खाओ और इंद्रियों को पुष्ट करो और भोगों को भोगो और सुखी हो। अगर भोगों में सुख बुद्धि टूट जाए तो ये शरीर को काय को पुष्ट क्या करने हैं, क्या करने से। बड़ी सुंदर लाइन वैराग्य भावना में लिखी है। क्या लिखी, पोषत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वरूप बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ये शरीर दुर्जन के समान है। दुर्जन में और शरीर में क्या समानता हो गई कि देखो दुर्जन का उपकार करें तो भी वो अपकार करता है, ऐसे हम तो इस शरीर का पोषण करें, रखवाली करें, संभाल करें और ये शरीर उतना ही हमें अधिक सहन करने की आदत नहीं है तो सहन करना भी कठिन हो जाता है। तो जिस शरीर के ममत्व के त्याग के लिए पंचेंद्री के भोगों को ज्ञानी जन छोड़ देते हैं, जैसे इसी तरह का चरणन योग का और दृष्टांत दो एक आध। ज्ञानी जन सुखी होने के लिए परिग्रह को छोड़ दे। ज्ञानी जन सुखी होने के लिए परिग्रह को छोड़ा है। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, तो सुखी होने के लिए परिग्रह छोड़ा कि दुखी होने के लिए? तो परिग्रह के त्याग से सुखी होंगे। भाई उपयोग तो एक है ना, और छद्मस्त का उपयोग एक जगह लगता है, दूसरी जगह लगेगा तो यहाँ जब परिग्रह में लगेगा तो आत्मा में नहीं लगेगा। आत्मा में लगने के लिए परिग्रह से विरक्ता चाहिए उसको, तो परिग्रह का त्याग करके आत्मा में लगने से सुख होता है। केवल बाह्य परिग्रह का त्याग मात्र से भी आत्मज्ञान के बिना, उपयोग आत्मा में लगे बिना सुख कहां से होगा। उसी प्रकार सुख नहीं होता जिस प्रकार कोई कड़वी चीज का त्याग कर दे और मीठी चीज का आस्वादन नहीं करे तो मिठास कहां से आए। कड़वी खाते खाते तो मिठाई का स्वाद आएगा ही नहीं, लेकिन अगर वह कड़वी चीज का त्याग भी कर दे, थूक देवे, निकाल देवे, कुल्ला कर देवे बिल्कुल, तो अभी मिश्री के आस्वादन बिना मिश्री का स्वाद कहां से आएगा। ये बात अपने लिए बार बार समझने लायक है भैया। देखो घर छोड़ने से भी घर को पहचाने बिना सुखी नहीं हो गए। जो घर छोड़ करके भी घर की याद करते रहते हैं, घर अपने आराम से रहते थे, देर तक आराम से सोते थे और फिर अपने ऐसे नहा करके कपड़े छोड़ देते थे, माँ संभाले, पानी पी करके गिलास फेंक देती थी। अगर ये प्रवृत्तियां घर छोड़ने के बाद भी अगर नहीं छूटी तो क्या मतलब निकलेगा। लेकिन हम तो दूसरी बात कह रहे, घर छोड़ने मात्र से भी घर को पहचाने बिना सुखी नहीं होता है। बाह्य निवृत्ति लेकर के भी अगर तत्व अभ्यास नहीं किया तो मोह नहीं मिटेगा। ध्यान रखो, घर छोड़ करके हम साधर्मियों के संग में रहने लगे,
विकथा छोड़ करके भक्ति करने लगे, तत्व चर्चा करने लगे, लेकिन अंतर के अभ्यास के बिना, देह को अपना मानना छोड़े बिना सुखी कहां से होगा, ये बताओ। पंच परावर्तन में कहा था, अनंत बार सुखी होने के लिए परिग्रह को जोड़ा है और अनंत बार सुखी होने के लिए परिग्रह को छोड़ा है, बाह्य परिग्रह की अपेक्षा। लेकिन अंतरंग परिग्रह को छोड़े बिना, अर्थात मिथ्यात्व और कसायों को छोड़े बिना लेस तो भी आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पाया। महाभाग्य से जिन शासन मिला है, इस अंतरंग के मोह को छोड़ने का उपाय करो, अंतर की कसायों को मिटाने का उपाय करो, और वह उपाय एक ही है, भेद ज्ञान। स्वाध्याय इस प्रकार से करो जिससे तुम्हारी अंतर में स्वपर का भेद ज्ञान जग जाए, हे उपाधि का भेद ज्ञान जग जाए। एक भी लाइन पढ़ो तो ये सोचो इसमें हे क्या है, उपाधि क्या है, स्व क्या है, पर क्या है। और नहीं तो स्वाध्याय भी एक तरह का अध्ययन हो गया। स्वाध्याय कहाँ हुआ? स्वाध्याय तो उसको कहते हैं जिसका एक छोर स्व है और दूसरी ओर पर है। स्वाध्याय स्व, एक ओर है स्व और एक ओर सब पर। उपाधेयम अपनो अपा, वही धर्म की अनुमोदना से, धर्मात्माओं की अनुमोदना से, भक्ति से पुण्य तो बंधेगा, लेकिन धर्म नहीं होगा। ये सोचो, आपका जीवन बहुत अच्छा है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। क्या अच्छा है ये सोचो। जी वेश नहीं अच्छा है, ये अनुकूलताएं नहीं अच्छी हैं, अपने रेट न कमाने की चिंता न बनाने की चिंता, गए अपने खा लिया पी लिया अपने आराम से, ये बड़ा बढ़िया जीवन है। नहीं, अंतराय होते तब। अच्छा तो भेद ज्ञान है। अगर आप अनुकूलताओं में भेद ज्ञान नहीं करते, प्रतिकूलताओं में भेद ज्ञान करते तो जीवन बेकार है। कैसी सुंदर लाइन लिखी है, वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार समझावे राग बंद की लोरी। जैसे योगी जन सुख के लिए परिग्रह का त्याग करते, राज्य का त्याग, घर का त्याग, पंचेंद्रिय की भोगों का त्याग, भोगों के निमित्त स्त्री पुत्र आदि का त्याग काय के लिए किया। भर्तहरि से शुभचंद्राचार्य ने वो लोग क्या कहा था अंतिम समय में, जब वो रस लुढ़का दिया और भर्तहरि खुद पहुंचे जब वहां, भैया ये तो सोना बनाने का रस था, ये तो तुमने लुढ़का दिया, हमारी 12 वर्ष की कमाई बेकार ही चली गई। क्या कहा शुभचंद्र, भैया सोना चाहता था तो राज छोड़ को क्या कहा, राज छोड़ करके काय को आया, कहां सोना हुआ, हमने डाल दिया पत्थर पे। अरे पत्थर थोड़ी सोना होता है, लोहा सोना होगा, तो देख उठा करके फेंकी दूरी, सोना हो गया। तुम्हें ये लगता है सोना हो गया, शिला सोने की हो गई, ये चमत्कार है। हमें ये लगता है सच पूछो तो सोने की चाह मिट गई, ये चमत्कार। भर्तहरि के हृदय से सोने की चाह मिट गई,
ये शुभचंद्र आचार्य के उपदेश का चमत्कार है। तुम्हें ये लगता है काम हो गया, हमारा दारिद्र्य मिट गया, हमारा रोग मिट गया, हम मुकदमा जीत गए, हम पढ़ाई में पास हो गए, ये हमारी भक्ति का चमत्कार है। हम कह रहे इन सब की कामनाएं मिट जाना, ये जिन भक्ति का चमत्कार है। निर्वांचक हो जाना, ये सम्यक्त का चमत्कार है। देखो हारे के जीते भैया, हे भगवान जीतिया, ये विकल्प मिट जाना, जीते चाहे हारे, जो होगा सो होगा। मैं तो हारता जीतता नहीं हूं, मैं एक गायक भाव हूं। देखो ये पास हो जाए अच्छे रहें, पास हो जाए या फेल हो, इससे क्या मतलब है। राग द्वेष ना हो इनमें, पास और फेल में, ये है चमत्कार। नहीं समझ में आती हो तो दृष्टांत से समझ लेना। वैद्य के समीप जाने का चमत्कार, वैद्य के औषधि के सेवन का चमत्कार, रोग का अभाव होना है कि नहीं? बोलो। तो फिर वीतरागी के समीप जाने का फल वीतरागता होना, राग का अभाव होना है, राग की पूर्ति होना नहीं। हम सोच रहे राग की पूर्ति हो जाए, राग के अनुसार कार्य हो जाए, ये चमत्कार है। नहीं, राग का भाव हो जाना ये चमत्कार। वो क्या कहता, जंगल में जा रहा व्यक्ति, सामने से शेर आया, मुकार मंत्र पढ़ने लगा, शेर भग जाए ये चमत्कार नहीं है, भय भग जाए ये चमत्कार है। दीवान अमरचंद जी पिंजरा में मिठाई लेकर के घुस गए। ए मगराज, अगर क्षुधा मिटाना है तो इन मिष्ठानों से मिटा सकता है, और अगर तेरी जिद है मां से ही खाना है तो मैं खड़ा हूं। इतना साहस हो जाना, इतनी निष्प्रयता शरीर के प्रति हो जाना, ये चमत्कार है, ये है अहिंसा। शेर चुपचाप मिठाई खाने लगा। ये चमत्कार दुनिया को दिखता है। ये चमत्कार कभी होते हैं, कभी नहीं होते, नियामक नहीं है। कभी कभी शेर खा भी जाते हैं। व्याघ्री खा गई सुकौसन महाराज को, बोलो कि नहीं, चमत्कार नहीं हुआ? अरे खा गई तो अभी वे निश्चल अपने स्वरूप में बैठे रहे। जैसे व्याघ्री खा रही है वह मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे व्याघ्री खा नहीं रही। अपना उपयोग अंतर में मग्न हो गया। क्या नुकसान पड़ गया? क्या हो गया? कुछ नहीं। ये इतना साहस आ जाना, ये चमत्कार है। बहुत सुंदर समय जी में टीका में अमृतचंद स्वामी ने लिखा, सम्यक दृष्टि एव साहस मिदम। सम्यक दृष्टि का ये साहस होता है। सम्यक दृष्टि ही ऐसा साहस करता है, और सम्यक दृष्टि को ऐसा ही साहस होता है। कैसा? कि जिसकी ध्वनि सुनने मात्र से जगत के जीव विचलित हो जाएं, चलायमान हो जाएं, ऐसा भयंकर वज्रपात होने पर भी अपने श्रद्धान से किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होते। अविरत सम्यक दृष्टि श्रद्धान से चलायमान नहीं होते, और महाव्रती मुनीश्वर अपने ध्यान से भी चलायमान नहीं। करने से ध्यान थोड़ी हो जाएगा।
कमर सीधी हो गई, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई तो ध्यान हो गया, तो उपयोग सीधा हो गया, उपयोग निर्मल हो गया, उसका नाम ध्यान है। और उस उपयोग में उस निर्मलता की भावना भी जग गई, उसे व्यवहार से धर्म ज्ञान कह दीजिए। शुभोपयोग, तत्व चिंतन, वैराग्य भावना अंतर में हुई, आत्मस्वरूप का विचार अनेक प्रकार से, ये व्यवहार धर्म ज्ञान कहलाता है। और उपयोग अपने स्वरूप में निश्चल हुआ, ये परमार्थ ध्यान कहलाता है। तो जिस प्रकार ये मुनिराज ज्ञानी जन संसार को बुरा जान करके नहीं छोड़ते, संसार को भिन्न जान करके छोड़ते। कितनी सुंदर गाथा है, आपको याद होगी 35 नंबर की समयसार जी में, ये और का है जानकर पर द्रव्य को नर तजे, त्यों और का है जानकर पर द्रव्य ज्ञानी पर भाव ज्ञानी पर से। ये और का है जानकर पर द्रव्य को नर तजे, ये और का जान करके छोड़ दे। अपना जानने के भ्रम से, अपना जानने के भ्रम से जीव ग्रहण किया था, अब और का जान कर ये पर द्रव्य है, ये तो मेरा नहीं, ये तो मेरी सीट नहीं, उठ जाते तुरंत सॉरी, और सॉरी और बोल देते हैं, भैया ये चादर सॉरी आपका है, आप ले जाओ। नहीं ओढ़े रहो, तो ओढ़े रहो वो अलग बात है, लेकिन अब क्या जान करके ओढ़ रहे, मेरा नहीं, और पहले क्या जान करके मेरा है। ये और का है जानकर पर द्रव्य को नर्त से। पिता पुत्र लंबाई में ऊंचाई में बराबर से हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि पुत्र का कुर्ता टंगा था कुटी पर, और पिता रोटी खा करके चौके से निकला, तो उसने कुर्ता पहन करके दुकान जाने के लिए, तो झट से वो कुर्ता पहन लिया, कुर्ता पहन लिया। जब पहनने लगा तो पुत्र खड़ा था, पापा ये तो हमारा है। तुम्हारा है? हमारा कहाँ है? कि तुमने अब पहनो ही कहाँ है? पूजा सीधे आकर के घुस गए थे, क्योंकि पहना कहाँ तुमने? अरे निकाला दूसरा, उतार दिया वो पहन, अब पहने रहो। अब क्या पहने रहे? अब क्या पहने रहे? पर द्रव्य को अपना मान करके ग्रहण किया था भ्रम से, अब पर द्रव्य को पर द्रव्य जानने मात्र से छूट गया। भीतर का त्याग तो यही है जो पूज्य बात स्वामी ने समाधि तंत्र में कहा। पीछे क्या कहा? श्लोक बोलना, हिंदी में बोलो, श्लोक नहीं पूछ रहे, भाव। अज्ञानी बाह्य ग्रहण त्याग में संतुष्ट होता है, अज्ञानी बाह्य ग्रहण त्याग में संतुष्ट होता है, ज्ञानी निचली भूमिका में पर भावों का त्याग और निज भावों के ग्रहण के लिए बाह्य त्याग करता है। और जब अभ्यास हो जाता है, ध्यान अवस्था, निश्चितात्मन जिसको कहा, अपने स्वरूप में लगा, ग्रहण त्याग का विकल्प ही छूट जाता है, न ग्रहण न त्याग। त्याग और ग्रहण तो है, ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है।
नियम सार जी में आया ना, आरातिये परम पुरुषे को विधि को निषेधा। अपने स्वरूप के समीप आने पर आनंद में मग्न हो गया। किसको छोड़े? जिसको छोड़ना चाहता है वह पहले से ही छूटा हुआ है, और जिसको ग्रहण करना है वह पहले से ही ग्रहण है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रह पर भाव नहीं। जाने वो देखे सर्व को, है आत्मा निर्मल वही। ज्ञानी करें चिंतन यही। एक शब्द और लगा लेना, इसी से मिलता जुलता, ज्ञानी करें चितवन यही। समझ पाए कुछ? चितवन और चिंतन अंतर है थोड़ा। ज्ञानी ये चितवन कर रहे हैं और यही चिंतन कर रहे हैं। जब चितवन में नहीं है तब चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते चितवन करने लगे। चितवन माने देखना। पर भावों के त्याग के लिए पर द्रव्य के त्याग का निमित्त का त्याग का विधान किया है। पर भावों के त्याग के बिना पर द्रव्यों के त्याग मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होती। पूरा वाक्य बोलो स्यादबाद से। देखो, पर द्रव्य के त्याग के बिना तो पर भाव का त्याग होता नहीं, और पर भाव के त्याग के बिना पर द्रव्य का त्याग सार्थक नहीं होता। जैसे कोई चाहे ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग के बिना मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे, कुलीवादी के त्याग के बिना कैसे कर पाएगा? कर पाएगा? और उतने त्याग मात्र से अगर चाहे हम सम्यक दृष्टि है बस, तो नहीं होगा। द्रव्य पाप के त्याग के बिना भाव पाप का त्याग करना चाहे तो कैसे करेगा? और भाव पाप के त्याग के बिना द्रव्य पाप की त्याग करने मात्र से क्या होगा? माने दो शब्द समझ में आ पाए? पर द्रव्य के त्याग के बिना तो पर भाव का त्याग होता है नहीं, और पर भाव के त्याग के बिना पर द्रव्य का त्याग सार्थक नहीं होता। प्रयोजन सिद्धि क्या हुई? तुमने घर छोड़ा, शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने का कौन छोड़ सकता? तीर्थंकर के भी शरीर है, अनंत भगवान के भी शरीर है कि नहीं है? बता। शरीर के त्याग का मतलब ही ये होता है शरीर के ममत्व का त्याग। तो ऐसे ही घर के त्याग का मतलब ये है घर के ममत्व का त्याग। अब घर में यहाँ घर की याद आती रही, घर की याद आती रही, तो क्या मतलब निकला? आश्चर्य है, घर की याद तो आती है लेकिन घर की याद नहीं आती, अपने घर की याद नहीं आती एक क्षण भी। यानी कितनी इंद्रिय सुख के ममत्व से, वासना से कितनी विपरीत कल्पना करता है। घर होते आराम से परे होते, अब कौन अपना घर है भैया? अब जो है सो ठीक है, जैसी व्यवस्था है ठीक है, मजबूरी में उसे स्वीकार कर लेता है, ऊपर से कसाय की मनता भी दिखा देता है, लेकिन याद कर की करेगा? उपयोग वही है। तेरा उपयोग कहाँ है ये तो सोच। सारी वस्तुएं यथास्थान रखी हैं, घड़ी के स्थान पर घड़ी, चश्मा के स्थान पर चश्मा, सास के स्थान पर सास, कपड़े के स्थान पर कपड़े,
और जो कुछ है सब अपने अपने स्थान पर रखा, और तेरा उपयोग कहाँ है? भटक रहा है सब। मेरी बहुत सुंदर व्यवस्था है, मेरा कमरा बहुत व्यवस्थित है। अरे मूड तू ही व्यवस्थित नहीं है, कमरा व्यवस्थित है। कमरा व्यवस्थित कहाँ है? तू ही व्यवस्थित नहीं है, तेरा उपयोग कहाँ है? उपयोग भटक रहा है बाह्य वस्तुओं में। उपयोग के स्थान क्या है ये बताओ। ये घड़ी तुमने कहाँ रख दी? यहाँ रखो। ये तुमने चश्मा कहाँ रख दिया? यहाँ रखो। सब चीज अपने अपने स्थान पर रखेंगे, और उपयोग को कहाँ रखोगे? उपयोग का स्थान कौन है? अभिमान मत करो हमारा कमरा बहुत व्यवस्थित है। अरे हमारा कमरा यही अव्यवस्थित है। अगर तू व्यवस्थित होता तो तुझे ये कैसे दिखाई दे गया कि हमारा कमरा? ये तेरी बड़ी अव्यवस्था है। हमारा कमरा, हमारे कपड़े व्यवस्थित रखे मिलेंगे तुम्हें। हमारी सारी लाइब्रेरी देखो बिल्कुल व्यवस्थित है। तेरा आत्मा, तेरी परिणति अव्यवस्थित हो रही है। उपयोग का स्थान उपयोग है। पर्याय रूपी बिंदु का सिंधु आत्मा है। पर्याय रूपी बिंदु का जो सिंधु है, समुद्र है, वह आत्मा है। पर्याय कहाँ रहेगी? कहाँ व्यवस्थित रखोगे? तो जिस अज्ञानी बुरा जान करके छोड़ता है, अच्छा जान करके ग्रहण करता है, अज्ञानी और ज्ञानी क्या करता है? अच्छे बुरे की कल्पना ही छोड़ता है। तुमने वो श्लोक पढ़ा होगा, पक्षपातौ न मे वीरे न द्वेषै कपिलादिषु। कोई महावीर में हमारा पक्षपात नहीं है, और कपिलादिक में कोई द्वेष नहीं है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि इस वीतरागता से होती है। अरे महावीर की भी हम वीतरागी दशा के पुजारी हैं, उनकी भी बाल अवस्था के या राज्यावस्था के पुजारी नहीं है। हमारी पूजा चाहिए तुम्हें? हमारी पूजा करो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। बहुत से देव इस तरह से कहने लगे। मान लो कह दो, तुम्हें हमारी पूजा चाहिए, वीतरागी हो जा। हम पूजा करने लगे। वीतरागी के बिना तो वीतरागता हमारा साध्य है, और वीतरागता ही हमारी पूजा है। हमारी पूजा चाहिए, तुम हमें नमस्कार करो, तुम वीतरागी हो जा, हम तुम्हें नमस्कार करेंगे, रोज करेंगे। वीतरागता हमारा जब साध्य है तो वीतरागी ही दशा हमारे लिए आदर्श हो सकती है। दूसरी दशा कैसे आदर्श होगी? तो स्व जान करके ग्रहण करना और पर जान करके ग्रहण त्यागना, यही लोक की नीति है और यही लोकोत्तर नीति है। पराई वस्तु को पराई वस्तु जान करके छोड़ देता है और क्षमा और मांगता है, भैया गलती हो गई। ये लोक रीति कहलाती है, ईमानदारी। ऐसे ही परभाव को परभाव जान करके छोड़ देते हैं ज्ञानी, अथवा तो स्वभाव का लक्ष्य होने से परभाव छूट जाता है। छोड़ देते हैं, ये विकल्प भी नहीं है, छूट जाता है।
सहज छूट जाता है, स्वयं छूट जाता है, समय पर छूट जाता है। सहज छूट जाता है, स्वयं छूट जाता है और समय पर छूट जाता है। उससे पहले तुम छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा, समय पर छूट जाता है। चौथे गुणस्थान में कोई 12वें गुणस्थान जैसी वीतरागता देखे तो नहीं होगी, 6वें गुणस्थान में नहीं होगी 12वें जैसी। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाएगा त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाएगा, और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाएगा त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाएगा। कहाँ जाएगा? कहीं तो रमेगा, तो कहीं ना कहीं। वही निवृत्ति या प्रवृत्ति, वृत्ति तो होगी, वर्तमान द्रव्य कभी वृत्ति के बिना तो नहीं रहेगा। अगर स्वरूप में प्रवृत्ति होगी तो पर से निवृत्ति होगी, और स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं होगी तो पर से निवृत्ति। पर पदार्थ अनंत हैं, इसलिए किसी एक विषय से निवृत्ति हो जाएगी, एक विषय में प्रवृत्ति हो जाएगी। हम उसको निवृत्ति कैसे कहें? पर पदार्थ अनंत है। तुम घर तो छोड़ आए और यहां घर बना लिया अपने, एक कमरा बनवा लिया अपने आराम से रह रहे उसमें। अब क्या करो? उसमें पंखा लगा लिया, उसमें सब सुविधा लगा ली, उसमें कूलर लगा लिया, उसमें एसी लगा दिया, उसमें भरण कर लिया। ये तो हमारा कमरा है ना। अब निवृत्ति का आएगी, निवृत्ति का आएगी। निवृत्ति तो मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी वस्तु, मेरा शरीर, मेरा रूप, निवृत्ति तो इस मेरेपन से होना चाहिए। और जब तक मेरा नहीं पहचानेगा तब तक मेरेपन से पर में जो मेरापन मान रखा है उस मेरेपन से निवृत्ति कहां से हो जाए? निवृत्ति भले पर से निवृत्ति होती हो, लेकिन पर के आश्रय से निवृत्ति नहीं होती, ध्यान रखना। पर से निवृत्ति तो है, लेकिन पर के आश्रय से पर से निवृत्ति नहीं होती। कोई दृष्टांत दिया था पहले, बोलो। किसी दूसरे से रुपया उधार लेकर के उधारी पकड़ाई जाए, ऋण अदा किया जाए तो ऋण नहीं होता। कर्जदार का कर्जदार ही रहता है। कर्ज ऋण तो तब होगा जब वह अपने घर से देगा, अपनी कमाई से देगा। तो अपने स्वरूप में रम करके जब निवृत्ति होगी उसको निवृत्ति कहेंगे। स्वाश्रय के बिना निवृत्ति का आएगी? अज्ञानी की जो निवृत्ति दिखाई देती है वह भी पंडित टोटरमल जी ने कहा द्वेष रूप निवृत्ति। वही बात पूज्यपाद स्वामी यहां पहले ही लिख गए, टोटरमल जी बाद में लिख रहे। क्या अज्ञानी उन वीतरागता से वो धर्म के साधनों से ही द्वेष करने लगता है, शरीर के ममत्व के कारण। शरीर के ममत्व के कारण आप करने लगते हो, दूसरे की बात नहीं है। घर की सुविधाओं को याद कर करके यहां से द्वेष करने लगते हो। चलो यहां से छोड़ो, यहां तो बहुत तकलीफ है, यहां तो बहुत ऐसा है। ये नहीं जानते 3 लोक और 3 काल में सर्व व्यवस्था बाहर की कर्मोदय अनुसार है, और ये व्यवस्था मेरी व्यवस्था नहीं है। अध्यात्म तो ये है, ये व्यवस्था मेरी व्यवस्था नहीं है। मेरा तो अनाहारी स्वभाव है, रो रो रोटी बना रो रो खा, रो रो रोटी बना रो रो खा, ये मेरी व्यवस्था नहीं है।
रोज रोज कपड़ा धो, रोज रोज पहनो, रोज रोज कपड़ा धो, रोज पहनो। ये मेरी व्यवस्था नहीं है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी बन सके सदा देखूं। शीतकालीन समय चल रहा है, इसलिए शाम को ठीक 6:45 पे अपन एकत्रित हो जाया करेंगे। 6:45 से पाठ कर लिया करेंगे, 7 से स्वाध्याय में एकत्रित हो जाएंगे। सुबह भी अपन 9 बजे एकत्रित हो जाएं, पाठ छोटा सा पाठ करके स्वाध्याय शुरू कर लेंगे। समय का सभी ध्यान रखें और उत्साहपूर्वक स्वाध्याय करा लें।